मदीना। अब लोग थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, सब कोई आ जाए नजदीक। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप टेंशन में ना बैठें। जैसे सब एक एक घंटा बोले उतनी देर में नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ आधा घंटा बोलूंगा। उसी आधे घंटे में सलातो सलाम हो जाएगा, क्योंकि अपना काम नहीं है जबरदस्ती। कितने लोग बेचारे कंटाल के भाग जाए, भाग गए सब। बस आधा घंटा मोहब्बत में बैठ जाएं, मैं और टेंशन में भी ना बैठे कि पता नहीं मौलाना सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 बजे इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जाएंगे आज, ये उम्रा करने चचा साहब अब्दुल खलील साहब बिल्ला जाएंगे उम्रा करने। बहुत खुश नसीब है यार, वो बहुत खुश नसीब होता है जिसे मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत होती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो सोचो खुश नसीब है ये चचा साहब और इनके बच्चों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके इन्हें इस मकाम पर पहुंचाया कि ये रोज़े रसूल देखने चले जाएं। अल्लाह ताला उन बच्चों को सलामत रखे। और मैं चचा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जब मदीना शरीफ पहुंचिएगा तो हम सब के लिए बिलखुसूस अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को हमेशा सलामत रखे। यार ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अब्बा को अगर 4 लाख रुपए मैं खर्च कराऊंगा या 2 लाख खर्च कराऊंगा तो वही शैतान ने वसवसा डाल दिया, वही 2 लाख से अगर फिक्स कर दिया तो 8 साल में 4 लाख हो जाएगा। इस ख्याल में लोग पड़ जाते हैं, इसी दुनिया ही के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन ये खुशनसीब हैं कि इन्हें मुस्तफ़ा ने बुला लिया। एक शायर ने कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम की मीलाद मनाते हैं। तो मेरे भाई मैं ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बस शेर सुन लीजिए। सबा मदीने में जाना तो ये बता देना, सबा मदीने में, सबा माने हवा, सबा मदीने में जाना तो ये बता देना, गुजर रही है जो दिल पर ये सब सुना देना, गुजर रही है जो दिल पर ये सब सुना देना। या रसूल अल्लाह तुम्हारे दर से संवरती है बिगड़ी तकदीरें, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दर से संवरती है बिगड़ी तकदीरें, मेरा नसीब भी या मुस्तफ़ा बना देना, मेरा नसीब भी या मुस्तफ़ा बना देना। हज़रात मोहतरम, हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हुए, आज कहीं कहीं लोग मिलाद को रस्म रिवाज बना लिए। कहीं कहीं कोई कोई मौका आता है यार, बुला देता काकी मौलवी खत्म से 2 आखर कह देते, सलातो सलाम हो जाता, नाम तो हो जात कि मिलाद कहे। 2 आखर अल्फाज देखे, बहुत से लोग ऐसा बोलते कि ऐसा मौलवी बुला देता, 2 आखर पढ़ देते, खत्म। सोचिए ये रस्म बना लिए यार। हमसे पहले भी लोगों ने आका की मिलाद मनाई, और इसी दुनिया में, इसी जमीन पर। इलाम साहब ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर आके बैठ जाए, जिसको जाना था वो चले गए। हाँ, शैतान ने भी अल्लाह से वादा किया है ना, हाँ वादा किया है, हम तेरे बंदों को बहकाएंगे। अल्लाह ने कहा तू बहका करके देख ले, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा, और जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा। कितना जने सो गए जाके, अल्लाह उनको सोता ही रखे सुबह तक। भाई गलत क्यों बोले किसी के लिए भाई? हाँ, सुबह तक सुकून से कम सो तो जाए, वरना तो कितने बेचारे पूरी पूरी रात मोबाइलों में बिजी रहते हैं। अम्मा अब्बा भी अपने बच्चों को नहीं बोल पाते, बेटे क्या कर रहे हो रात को,
जितनी देर तुम मोबाइल में बिजी हो बच्चों, इतनी देर तक तुम अगर अपने आका पर दरूद पढ़े होते तो तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो गई होती। आज इसमें लोग बिजी नहीं है ज्यादातर, उसमें इसी दुनिया में एक गरीब आदमी इतना गरीब कि पानी पी पी करके गुजारा करता था, अपने बच्चों को पानी पिला पिला के जिंदा रखता था, लेकिन उसकी दिल की ख्वाहिश ये थी, रात दिन नमाज जब पढ़ता था पढ़ करके दुआ मांगता था, ए अल्लाह मुझे बहुत दौलत नहीं चाहिए, ए अल्लाह मुझे बहुत मालो जर नहीं चाहिए, अल्लाह बस मुझे इतनी दौलत दे दे कि मैं अपने दरवाजे पर अपने आका की मीलाद मना सकूं। बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं, बस उतनी दौलत दे दे मौला ताकि मैं अपने दरवाजे पर अपने आका की मीलाद बना सकूं। अब दिन भर मेहनत मशक्कत करता, मजदूरी करता, शाम को घर आता, अपने बच्चों के खर्च के निकालने के बाद जो पैसा बचता कहता मेरे बच्चों ये आका की मीलाद के लिए। एक एक रुपए इकट्ठा करता रहा, एक एक पैसा इकट्ठा करता रहा। जब उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो आका की मीलाद बना सके तो सबसे पहले उसने अपने इलाके के आलिमों को दावत दी। एक एक रुपया इकट्ठा करता रहा। सोचिए आप, आका की मीलाद के लिए। आज अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया। हम चाहें तो रोज नबी की मीलाद मनाए, रोज मनाए, कोई जरूरी नहीं कि 10 मौलाना बुलाओ तभी मीलाद हो। एक मौलवी बुला करके आप आका की मीलाद बना सकते हैं। अगर मौलवी नहीं, अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो आप खुद भी नबी की नात पढ़ सकते हैं, आप खुद भी नबी की मीलाद पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उसने इलाके के आलिमों को दावत दी। सारे आलिमों ने दावत को कबूल किया। गरीब था ना, हम लोग भी गरीबों की दावत पहले कबूल करते हैं। वो और लोग होंगे जो बड़ी पार्टी देखते होंगे, हम तो सिर्फ दुआ के तालिब होते, दुआ दे। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने मौलवियों को ऐसा समझ लिया है कि मौलवी के पास कोई नहीं है, सब खत्म है, मौलवी अकेला है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान का जरिया के लिए जरिया बनाया। यार क्यों मार दिए उसे यार? कुत्ता भी मुस्तफा की ताजीम किया है। आपको मालूम होगा एक मर्तबा मेरे आका अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया, मेरे आका ने देखा कि उसके पैर से खून बह रहा था। मेरे आका ने पूछा तुझे क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आ रहा था फला जगह, फला कुत्ते ने मेरे को काट लिया। मेरे आका खामोश है, कुछ नहीं बोले। दूसरा आदमी आया, मेरे आका ने देखा कि उसके भी पैर से खून बह रहा था। मेरे आका ने पूछा तुझे क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आ रहा था फला जगह, फला कुत्ते ने मेरे को काट लिया। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा चलो देखें कहीं कुत्ता पागल तो नहीं हो गया जो सबको काटता जा रहा है, जो सबको काटता जा रहा है। मेरे आका अपने सहाबा के साथ जब वहां पहुंचे, कुत्ते ने मेरे आका को देखा तो कुत्ता दौड़ता हुआ आया, मुस्तफा के कदमों में अपने सर को रगड़ने लगा। मेरे आका ने पूछा ए कुत्ता बता तुमने उन दोनों को काटा क्यों? तो कुत्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मैं पागल नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं दीवाना नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं मजनू नहीं हूँ। कहा फिर काटे क्यों? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा था, ये दोनों जा रहे थे, आपकी और आपके सहाबा की बुराई करते हुए जा रहे थे, या रसूल अल्लाह इसी वजह से मैंने उन्हें काट लिया। सोचो एक नापाक जानवर मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पा। यार हम लोग कैसे? आप सोचे जरा यार, अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूकात पैदा फरमाई है सबको किसी न किसी काम के लिए पैदा किया। आज हम लोग समझते हैं फालतू पैदा कर दिया, लेकिन नहीं, अल्लाह ने जो भी किया है सही किया है। अल्लाह जो करता है सही करता है, गलत तो कभी खुदा कर ही नहीं सकता, और जो गलत कर दे वो कभी खुदा हो ही नहीं। आप सोचिए
दो गरीब आदमी जो था, सबसे पहले इलाके के आलिमों को दावत दिया। आलिमों ने दावत को कबूल किया। अब उसके बाद घर घर जाकर सामईन सुनने वालों को दावत दी, तो सुनने वालों ने भी दावत को कबूल किया। दूसरा दिन हुआ, नबी की महफिल सजाई गई, तकरीर का वक्त आ गया। अब जितने उलमा आ रहे हैं सबके कदमों को चूम रहा है। गरीब देखिए, जितने उलमा आए सबके कदमों को चूमा। उलमाए कराम मिंबरे रसूल पर बैठ गए। अब जितने सुनने वाले आ रहे हैं उनके भी कदमों को चूम रहा है। सुनने वालों ने कहा, भाई बात समझ में नहीं आई। कहा, क्या नहीं समझा? कहा, तुमने आलिमों के कदमों को चूमा है, ये बात तो समझ में आ रही है कि उलमा नाइबे रसूल है, उनके कदमों को चूम लिया, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन तुमने सुनने वालों के कदमों को क्यों चूमा है? जितने सुनने आ रहे हैं उनके कदमों को क्यों चूम रहे हो? तो उस आशिक़े रसूल का जवाब सुनो। उस आशिक़े रसूल ने कहा, सुनो सुनो, हमने आलिमों की जबान से सुना है जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी की मीलाद मनाते हैं, मेरे मुस्तफा उसके घर तशरीफ लाते हैं, पता नहीं किसकी शक्ल में मेरे आका मेरे घर आ जाए, इसी वजह से मैं सबके कदमों को झूमता जा। सोचिए, मेरे आका से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। आज जरा हम सोचिए, अपनी जिंदगी का जायजा लें, आज हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका हमसे बड़ी मोहब्बत करते। मुस्तफ़ा हमें कहीं ना भूले, पैदा हुए तो हमें याद फरमाया, मेराज में गए तो हमें याद फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा गारे हिरा में 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके अपने उम्मत के गम में रोए। आज हम अपने आका के लिए कितना रोए, जरा सोचिए यार। मेरे आका की बारगाह इसी बारगाह है कि अगर कोई रोता हुआ आया है तो हंसता हुआ गया है। और बताऊं, मेरे आका की बारगाह है, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आई। मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबी क्या हाल है? बहुत गौर से सुनिएगा, शायद इतना बयान करने में एक बच जाएगा, सलातो सलाम भी हो जाएगा। अब जरा सोचिए, आका की बारगाह में एक सहाबी आई, इतने करीब सहाबी, शायद कि आज उतना करीब कोई होगा ही नहीं। आज देखो खाने का समय, आज से 25 साल पहले का आप जायजा ले लें, 25 साल पहले का। आज हम लोग तो बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं, बीमारी मेरे पास आ, नहीं बुला रहे, आ मेरे पास बीमारी, आ मेरे पास। पहले लोग बीमारियों से भागते थे, आज बीमारियों को लोग अपने पास बुलाते हैं, बीमारी मेरे पास आ। आप कहोगे मौलाना साहब वो कैसे? आका फरमाते हैं, जो खड़े होके खाना खाते, पानी पीते या खाने पीने वाली चीजें जो भी होती है खाते पीते हैं, तो खड़े होकर के आका फरमाते हैं जो खड़े होके खाते पीते हैं, अल्लाह उनके जिस्म में 11 बीमारियां ऐसी पैदा करता है कि जिसका इलाज हकीम और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। सोचे, आज से 20 साल पहले का आप जायजा लें। 20 साल पहले लोग जमीन पर बैठते थे, एक आदमी बोलता था भाई बिस्मिल्लाह पढ़िए, तो सब बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाते थे। आज तो नान गोश्त देख लेते हैं तो बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं लोग। सोचो, पहले जमीन पर बैठ के खाए, वो तरीका अच्छा था। उसके बाद कुर्सी पे बैठ के खाए, अल्लाह ने दौलत दिया, कुर्सी पे बैठ के खाने लगे। अल्लाह ने और दौलत दिया तो खड़े खड़े खाने लगे। बोलो खा नहीं रहे, मजबूर है, नहीं तो लेटे लेटे खाते। बहुत मजबूर है लोग, नहीं तो लेटे लेटे खाते।
सोचे आप, तो बीमारियों को हम बुला रहे कि नहीं। और मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक हकीम साहब ने सोचा कि चलो मदीना शरीफ में कुछ दवाखाना खोल के बैठ जाऊं, क्योंकि मदीना शरीफ में भी लोग खाते होंगे, पानी पीते होंगे, जो खाएगा पिएगा बीमार तो पड़ेगा ही। हकीम साहब ने सोचा कि चलो वहां भी दवाखाना खोल देता हूँ। एक हकीम साहब दवाखाना खोल के बैठ गए। 1 महीना गुजर गए, एक भी मरीज नहीं आया। 2 महीना गुजरा, एक भी मरीज नहीं आया। 3 महीना गुजरा, एक भी मरीज नहीं आया। हकीम साहब ने सोचा यहाँ कोई खाना ही नहीं खाता। 3 महीना हो गया, एक भी मरीज नहीं आए। अपनी सारी दवाइयां समेट करके जा रहे थे, उधर से एक सहाबी रसूल का गुजर हुआ। वो सहाबी रसूल आते हैं, वो हकीम साहब पूछते, भाई एक बात बताओ। कहा क्या बात है? कहा अच्छा यहाँ लोग खाना नहीं खाते क्या? कहा खाते तो हैं। कहा पानी नहीं पीते? कहा पानी भी पीते हैं। तो कहते, तो हकीम साहब ने कहा कि मैं 3 महीने से दवाखाना खोल के बैठा हूँ, एक भी मरीज मेरे दवाखाने पे नहीं आया है। तो वो सहाबी रसूल का जवाब सुनो। वो सहाबी कहते सुनो सुनो, हम लोग खाना खाते हैं तो सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, पानी पीते हैं तो सुन्नत के मुताबिक पीते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, जो मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है, पानी पीता है, अल्लाह उसके जिस्म में कोई बीमारी पैदा होने नहीं देता। आज तो हम बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं, बीमारी मेरे पास आ, लेकिन क्या करें? अल्लाह जितना ही दौलत दे रहा है लोग, उतना ही लोग न जाने कौन कौन सा तरीका निकालते चले जाए। उसी में मौलवी मौलाना बैठाए चला जाता। तू हजरत में बैठ गया। सोचिए आप, आका की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने पूछा मेरे सहाबी क्या हाल है? हुजूर बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। ये बात हो रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। पर ये बताएं सहाबी किसको कहते हैं? अबू जहल देखे रहा, सहाबी हो गया जिसने हालत ईमान में मुस्तफा को देखा हो और उसका खात्मा भी हालत ईमान में हुआ हो, वही सहाबी है। आका की बारगाह में सहाबी है। मेरे आका ने पूछा मेरे सहाबी क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, गरीबी में जिंदगी गुजर रही है। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। या रसूल अल्लाह, कल जोहर से पहले इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्तों के सरदार। दो बात समझिए, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने नबी को हालत ईमान में देखा हो और उसका खात्मा भी हालत ईमान में हुआ हो, वही सहाबी है। जब जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, कल जोहर से पहले इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी, इतना सुनना था, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी। मुस्तफा रोने लगे। क्यों ना रोए? आका फरमाते हैं, माँ जितना अपने बच्चों से प्यार करती है, उससे ज्यादा मैं अपनी उम्मत से प्यार करता हूँ। मुस्तफा रोने लगे। तुरंत मेरे आका ने उस सहाबी को अपने पास बुला लिया, पास बुलाया, कहा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश है? और साहबी कहते या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है। कहा वो कौन सी? कहा या रसूल अल्लाह, बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, पता नहीं मीठा होता कैसे। सोचो, इतने गरीब सहाबी, बचपन से जवानी आ गई, कभी मीठा नहीं खाया। आज जिसको शुगर पकड़ा है वो भी अच्छा मीठा देखता तो खा लेता है, चलो दवा खा लूंगा। सोचो, इतने गरीब। क्या मदीना शरीफ में खजूर की बागें नहीं थी? बहुत थी। कहीं भी जाके खजूर खा के पता लगा लेते खजूर कैसा होता, मीठा कैसा होता है। लेकिन उन्हें खुदा का डर था, अगर मैं खजूर खा लिया, सामने वाला माफ ना किया, तो कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह में कौन सा मुंह करके जाऊंगा। इतना डर था। आज अक्खा का अक्खा हड़प जाता, कौन टेंशन है ना इनके ऊपर? बोलो, अक्खा का अक्खा खा जा रहा है, कोई टेंशन है किसी को? कोई टेंशन नहीं। आज कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, नौजवानों में, कुछ बूढ़ों में,
मेला देखने जब जाते कहीं मेले में तो भाई जलेबी कैसे, हाँ तो लो थोड़ा चखू, तो 4 जगह चख लिया, पेट भर गया, चला आया घर, 1 को पैसा नहीं दिया, चखते चखते पेट भर लिया। सोचो 1 को पैसा दिए थे। आका फरमाते जिस इंसान के जिसमें एक वाला हराम का चला जाता है 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं। पेट भर के जलेबी खा चला है, बताओ कहां से इसका असर जाएगा? कहां? ईमान ही पे तो जाएगा। जब हराम खाते रहेंगे तो हराम काम तो सूझेगा, अच्छा काम थोड़ी अच्छा लगेगा। हमेशा बुरा काम समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा काम उसे अच्छा नहीं लगेगा। जो हलाल रोजियां खाते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, उन्हें अच्छा काम करने में दिल लगता है। ये हराम खा के घूमता है, उसको क्या टेंशन? पेट भर रहा है ना, क्या टेंशन है? लेकिन टेंशन उस दिन होगा जब अल्लाह ताला एक एक लम्हे, एक एक जर्रे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब जब खुदा लेना शुरू करेगा कयामत के दिन ना, तब इंसान खून के आंसू रोएगा। अब हमने दुनिया में, अब मैंने तो क्या पता नहीं क्या कर डाला है, अब मेरी तो दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो गई है। वो बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है, अल्लाह मुझसे फिर से दुनिया में भेज दे, अब की मैं तेरी इबादत करूंगा, अब की मैं तेरी बंदगी करूंगा, ए परवरदिगार अब की मैं तेरी परस्तिश करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुझे आलिमों ने नहीं बताया था? क्या तुझे हाफिजों ने नहीं बताया था? क्या तुझे कारियों ने नहीं बताया था? क्या तुझे मुफ्तियों ने नहीं बताया था? तुमने उनकी बातों पर अमल नहीं किया था। आज तुझे सुबहान अल्लाह कहने का भी मौका नहीं मिले, तब क्या करेंगे आप? क्या हाल होगा उस दिन? कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। आप जरा सोचिए। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक मैंने कभी मीठा नहीं खाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान गनी जल्द से जल्द मेरे इस गरीब सहाबी को मीठा दो। उस्मान गनी ने मीठा दिया। फिर मेरे आका ने तुरंत पूछा, और कोई ख्वाहिश है? नबी क्यों बार बार पूछ रहे हैं? कल जोहर से पहले मौत आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का बाप बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ 2-4 दिन खिलाओ पिलाओ, तो 2-3 दिन का नाम बेटे लोग जब बहुएं सुनती है ना तो कितनी खिदमत होती है। हाँ हाँ, अब्बा केला खिला दो, अब्बा को सेब खिला दो, अब्बा का रसगुल्ला खिला दो, अब्बा को ये खिला दो, अब्बा को वो खिला दो। 3 दिन के बाद है, कितनी खिदमत होता है। हाँ, जो बहू कभी बात नहीं की थी आज वो कहता अब्बा का रसगुल्ला किया क्या नहीं देते। जो बेटा कभी बात नहीं किया था बाप से, माँ बाप बेचारे दरवाजे पे बैठे रहते थे, बेटा बात करने के लिए तैयार नहीं, बेटा घर से चला जाता था, माँ बाप को पता नहीं होता था मेरा बेटा गया कहाँ है। बीवी को हर हर लम्हे की खबर होती थी, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंचे हो, आते वक्त ये लाइएगा, आते वक्त वो लाइएगा, आते वक्त वो लाइएगा, काली पन्नी में लाइएगा। अब्बा न देखने पाए, आज कुछ लोग काली पन्नी में लग जाते हैं घरे में। सोचो माँ बाप से छुपा के खा रहे हैं। अगर माँ बाप ने छुपा के खाया होता तो कब के तुम्हारी रूह निकल गई होती। माँ बाप खुद भूखे रह गए लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया है। माँ बाप खुद तकलीफें उठा ली है लेकिन अपने बच्चों को कभी तकलीफ में देखना गवारा नहीं। आज वही बेटा माँ बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप और उसकी दौलत के प्यासे नहीं है। माँ बाप तो ये सोच रहे काश मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरा नूरे नजर मुझसे बात कर लेता। बेटा घर से बाहर चला गया, माँ बाप को मालूम नहीं है कि बेटा गया कहाँ है, फिर भी माँ बाप के दिल से दुआ निकल रही है, ए अल्लाह मुझे मालूम नहीं है कि मेरा बेटा गया कहाँ है, मौला मेरा बेटा जहाँ भी हो मेरे बच्चे के जान की हिफाजत कर। बीवी से पूछो क्या तुमने अपने शौहर के लिए दुआ की? उसको तो दिन में फरमाइशें जारी रही, ये लाइएगा वो लाइएगा।
सोचो मेरे भाई, माँ बाप को कभी दुख मत देना, माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना यार। जब तक माँ बाप कमा रहे हैं तब खिदमत करने को कोई मतलब नहीं। उस वक्त खिदमत करो जब वो किसी लायक ना रह जाए, तब खिदमत करोगे। उस वक्त अगर दिल से दुआ निकल गई तो अल्लाह फिर तुम्हें जिंदगी में कभी गरीब नहीं, जिंदगी भर अमीर रखेगा। आका फरमाते अगर अमीर बनना हो तो माँ बाप के नाम पर खर्च करो, अल्लाह तुझे अमीर बना दे। लेकिन आज का माहौल क्या, शादी हुई 22 दिन क्या गुजरे, अब बेटा 4 बेटे हैं ना, चारों बेटे अब्बा को 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं। चारों बेटे अब्बा को 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं। बेटों को तरक्की होती जा रही। मोहतरमा आ गई, अब्बा बुढ़ाई में पैसा का जरूरत है। कौन कह रहे हैं? मोहतरमा बीवी साहिबा, अब्बा बुढ़ाई में पैसा का जरूरत है। जो अब्बा 5,000 देता हुए बैंक में जमा करता है तो 12-5 60,000 रुपये साल भर में बचत। तुरंत बेटा को समझ में, हाँ बीवी सही बोल रही। और याद रखो, जिस दिन बेटे ने ये सोचा कि अब्बा को देने से क्या फायदा, फिर समझ लेना उसी दिन से उसके दौलत में कमी होना शुरू हो जाएगी। माँ बाप को हर तरह से खुशहाल रखना चाहिए। अब सुने आप, वो सहाबी है, बहुत जल्दी वो सहाबी है, कहते या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते तुम्हारी कोई ख्वाहिश? कहते या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है। कहा वो कौन सी? कहा या रसूल अल्लाह बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया है, इतना सुनना था। मेरे आका ने उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान गनी मेरे इस गरीब सहाबी को मीठा दो, इतना कहना था। अब फिर मेरे आका ने तुरंत पूछ लिया और कोई ख्वाहिश है? कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश और है। कहा वो कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं भी निकाह करना चाहता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। मौत आएगी लेकिन सहाबी को नहीं मालूम है। अगर सहाबी को मालूम होता कि कल मौत आएगी तो कह देते या रसूल अल्लाह एक दिन के लिए कहा शादी करूंगा ना, लेकिन सहाबी को नहीं मालूम, नबी को मालूम। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश और। कहा वो कौन सी? कहा या रसूल अल्लाह मैं भी निकाह करना चाहता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सुन्नत अदा करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया तुमने किसी को देखा है? हाँ या रसूल अल्लाह देखा तो हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से कोई लड़की मुझसे निकाह करने के लिए तैयार नहीं। गरीबी की वजह से कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं। जो माहौल कल था आज भी वही माहौल है। अमीर लड़का गरीब लड़कियों से निकाह कर लेता है, लेकिन अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से निकाह नहीं करती। आज कोई हमको बता दे कोई अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से निकाह की? जो माहौल कल था आज भी वही माहौल है। आप जरा सोचिए, वो साहबी कहते या रसूल अल्लाह मैं भी निकाह करना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते तुमने किसी को देखा है? हाँ या रसूल अल्लाह देखा हूँ। कहा कौन है? कहा फला साहबी की बेटी है। मेरे आका ने उस साहबी को बुलाया और साहबी तशरीफ लाते हैं। मेरे आका फरमाते सुनो तुम इसी वक्त अपनी बेटी का निकाह मेरे इस गरीब साहबी से करो। नबी का हुक्म था, कौन इनकार कर सकता था? तुरंत निकाह पढ़ा दिया गया। शाम से सुबह हुई, मेरे आका ने तीसरे साहबी को बुलाया। कहा सुनो इस गरीब सहाबी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना, जब जोहर से पहले इस गरीब सहाबी के घर से रोने की आवाज आए तो मुझे आके बता देना। कहा ठीक है। तीसरे सहाबी जाते हैं, दोपहर के वक्त घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जोहर का वक्त आ गया है, घर से रोने की आवाज नहीं आई है, घर में खुशियों का माहौल है। जोहर का वक्त गुजर गया है, खुशियों का माहौल है। वो सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह आपने तो कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब सहाबी के घर से मौत रोने की आवाज आएगी, लेकिन या रसूल अल्लाह इनके घर में तो खुशियों का माहौल है। इतना सुनना था। मेरे आका ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है। जैसे ही मुस्तफा ने सलाम फेरा है, हजरत जिब्रील हाजिर हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए जिब्रील कल तो तुमने कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके घर में तो खुशियों का माहौल है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आज इसकी मौत होने
वाली थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो, शाम को दोनों मियाँ बीवी मीठा खाने बैठे थे, इतने में एक फकीर मांगने के लिए आ गया, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो। या रसूल अल्लाह जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो उसने मीठे को उठाया है, उठा करके उस फकीर को दिया है, फकीर ने मीठे को खाया है और खाने के बाद दुआएं दी है, अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे। या रसूल अल्लाह उस फकीर की दुआओं से अल्लाह ने इसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया। सोचिए आप, आज हमारे यहाँ कोई आ जाता है मांगने, इतना तंदुरुस्त है, भीख मांगाई आई है, तंदुरुस्ती देख के भीख दी जा रही है। आका फरमाते तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी आ जाए, जो उसका मुस्तहिक हो उसे भी दो, जो उसका मुस्तहिक ना हो उसे भी दो, अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसका तुम मुस्तहिक रहोगे और वो भी अता करेगा जिसका तुम मुस्तहिक नहीं रहोगे। लेकिन आज हमारे हालात क्या, हम अपने बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे, हम अपनी माँ की परवरिश नहीं कर पा रहे, तो हम गरीबों को क्या देंगे यार? हम गरीबों को क्या देंगे? मेरे भाई, हम ये नहीं कहते कि आप दौलत ना कमाए, खूब पैसा कमाए, खूब मेहनत करें, खूब मकान बनाए, जमीन बनाए, दुकान बनाए, मकान बनाए, जमीन खरीदे, दुकानात बनाए, जितना दौलत, जितनी दौलत कमा सकते कमाए, लेकिन याद रहे जहां दुनिया कमाना वहीं दीन भी कमाना, जहां दुनिया बनाओ वहीं दीन भी बनाओ। शाम को सोने से पहले जब बिस्तर पे पहुंचो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, कलमा शरीफ पढ़ो, 100 मरतबा अपने आका पर दुरूद पढ़ो, तुम 100 मरतबा दुरूद पढ़ो, तुम अपने बेटों को बोलो ए मेरे बेटो, सोने से पहले 100 मरतबा अपने आका पर दुरूद पढ़ के सोना। माँ 100 मरतबा दुरूद पढ़े, माँ अपनी बेटियों से कहे ए मेरी बेटियों, सोने से पहले 100 मरतबा अपने आका पर दुरूद पढ़ो। जब बाप 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, बेटे 100 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे, माँ 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगी, बेटियां 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगी, फिर याद रखना उस घर में कमाई थोड़ी होगी लेकिन बरकत इतनी ज्यादा होगी, वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं हो सकेगा। गलती तो हमने की। आज हमारा 5 साल का बच्चा है, उसको कैसे मालूम कि यूट्यूब किसको कहते हैं? 5 साल की बच्ची है, उसको कैसे मालूम कि यूट्यूब किसको कहते हैं? क्योंकि उस बच्चे ने जब से आंख खोली है अपने बाप के हाथों में मोबाइल देखा है, उस बच्ची ने जब से आंख खोली है अपनी माँ के हाथों में मोबाइल देखा है। अगर वही बेटा अपने बाप को नमाज पढ़ते देखा होता, वही बेटा अपने बाप को कुरान पढ़ते देखा होता, वही बेटा अपने बाप को दुरूद पढ़ते देखा होता, वही बेटा अपने बाप को तस्बीहात पढ़ते देखा होता, वही बेटा अपने बाप को जिक्र अज़कार करते देखा होता, वही बेटी अपनी माँ को नमाज पढ़ती देखी होती, वही बेटी अपनी माँ को कुरान पढ़ते देखी होती, वही बेटी अपनी माँ को दुरूद पढ़ती हुई देखी होती, वही बेटी अपनी माँ को तस्बीहात पढ़ते देखी होती। तो याद रखो, अगर वो बेटा होता तो गुलामे रसूल होता, अगर बेटी होती तो कनीज़े फातिमा। गलती तो हमने की। एक शायर ने कहा है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती हम लोगों ने की है, तभी आज हमारी औलादे नाफरमान हो रही है। गलती हम लोगों ने की है, तभी आज हमारे बच्चे गलत लाइन इख्तियार कर लिए, दीन से दूर हो जा रहे हैं, कुरान से दूर हो जा रहे हैं, मस्जिदों से दूर हो जा रहे हैं, इबादतों से दूर हो जा रहे हैं, बड़ों का अदब नहीं है, छोटों पर शफ़क़त नहीं है। यही वजह है कि हमने खुद की है, तो आज हमारी औलादे वैसा कर रही है। मेरे भाई, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, आप खुद दीनदार बने। जब बाप को आप लोग अपने वालिद को उम्रा करने भेज रहे हैं तो आप इतना जरूर ख्याल कीजिएगा, इतना एहतराम कीजिएगा, इतनी ताजीम कीजिएगा कि इनके दिल से दुआ के सिवा बद्दुआ ना निकलने पाए, दुआ के सिवा बद्दुआ ना निकलने पाए।
आप इस तरीके से खिदमत करें। और इनको भी चाहिए कि जब उम्रा करके वापस आए इतने परहेजगार बन जाएं, इतने इबादत गुजार बन जाएं कि दुनिया देखे तो कहे सच्चा गुलामे रसूल जा रहा है, जिसने एक मर्तबा मुस्तफा का रौजा देखा पूरी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। इस तरीके से आप भी जिंदगी गुजारें, इस तरीके से सब कोई जिंदगी गुजारे। इसी में हमारी और आपकी भलाई है, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब मैं भी तो शुरू में सोच रहा था 2 शेर पढ़ने के लिए, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। मैं फिर सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ी आखिरी में पढ़ दूं, क्यों घबराहट ना हो। हाथ उठा के बोला पढ़ दी ना, चला फिर ठीक है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मरहबा अर्श पे मेराज में जाने वाले। मैं इतनी तेजी को नहीं करवाता हूँ कि शेर समझ में नहीं। अभी साहिल साहब पढ़ रहे थे, इतनी तेजी को हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। मैं सोच रहा हूँ लोग कैसे समझ रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। नहीं सही, ऐसा लगता है कि पूरा गांव बोल रहा है ना। तो इसमें इंसान को बोलने का भी मौका मिलना चाहिए ना, कि एक बार जोर से अगर आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा तो, लेकिन तो जब उसी में 10 मरतबा बोलता रहेगा तो कब सुभान अल्लाह आदमी बोलेगा, है कि नहीं। तो आप शेर मुलाहिजा फरमाएं, मरहबा अर्श पे मेराज में जाने वाले, मरहबा अर्श पे मेराज में जाने वाले, मरहबा अर्श पे मेराज में जाने वाले। अरे नक्श पाछू मिल कर पाए जमाने वाले, नक्श पाछू मिल कर पाए जमाने वाले। मरहबा अर्श। कितना प्यारा शेर आशिक़ रसूल के लिए। जो आशिक़ रसूल होगा मचल जाएगा। रोज़े महशर का भला खौफ हो हमको क्यों कर। एक आशिक़ रसूल के लिए शेर, जो आशिक़ रसूल होगा झूम जाएगा। रोज़े महशर का भला खौफ हो हमको क्यों कर, रोज़े महशर का भला खौफ हो हमको क्यों कर, रोज़े महशर का भला खौफ हो हमको क्यों कर। अरे मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले, मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खताएं कोई लफ्ज़िशें हुई हो हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।